हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं, हमारा कैरेक्टर पहले चल के आता है, फिर एक कुर्सी लगी है और उस कुर्सी पे वो बैठ जाता है। तो इस तरह का सीन बनाने के लिए ये मैं पहले खोल चुका हूं अपना ओपन टूल, और इसमें मैंने इस कैरेक्टर के सारे पार्ट्स अलग अलग लेयर पे पहले से ही ड्रॉ करके रखे हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे ड्रॉ करना है, कैसे ट्रेस करना है और कैरेक्टर को कैसे अरेंज करना है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टाइमलाइन मैंने सबके 50-50 तक सबके बढ़ा के रखे हैं सारे पार्ट्स के। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैरेक्टर यहाँ से वहाँ तक चल के जाएगा और उस कुर्सी पे बैठेगा। तो ये कैसे होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो पहले ये जो थाई का लेयर था, मैंने 5वें पे की लगा दिया, खाली की। अब 10वें को सेलेक्ट कर लिया है और एनिमेशन टूल के बोन टूल पे क्लिक करके एनिमेट टूल पे क्लिक किया। तो इस वाले पाँव को मैं 10वें फ्रेम पे थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इस पाँव को मैंने आगे बढ़ा दिया और ये एक स्टोमिक वाला लेयर है जो कि टेबल से कनेक्टेड है। तो इस पे भी मैंने 5वें पे की लगाया और 10वें पे इसको थोड़ा आगे की तरफ खसका दिया। फिर जो दूसरा पाँव है उस पे 5वें पे की लगाया और 10वें पे इस पाँव को पीछे की तरफ खसकाया। याद रखिए दोस्तों, जहाँ पे हमारा कैरेक्टर खड़ा है वहीं पे उसका पाँव होना चाहिए पिछला स्टेप, तभी वो अगला स्टेप आगे बढ़ाएगा तो लगेगा कि हाँ, हमारा कैरेक्टर आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से दूसरा स्टेप अब बनाएंगे। तो दूसरा स्टेप के लिए अब क्या करेंगे, 10वें फ्रेम से सीधा मैं 20वें फ्रेम पे जाऊंगा, यानी कि 10-10 फ्रेम पे स्टेप बनाऊंगा। तो अब 20वें फ्रेम पे गया स्टोमिक वाला लेयर पे और यहाँ पे रख के मैं इसको उठा करके जहाँ पे इसका अगला स्टेप है दोस्तों, वहीं पे इसका पिछला स्टेप मैं रखूँगा, खसकाऊँगा। स्टोमिक वाला लेयर जो है वो टेबल से कनेक्टेड है, उसे मैं मूव करूँगा तो पूरा बॉडी मूव होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे खड़ा है ये अगला वाला 20वां लेयर पे, यहाँ पे है ये। तो इस वाले टांग को मैं पीछे वाले टांग को आगे कर दूंगा, थाई वाले को, और आगे वाले थाई को पीछे की तरफ कर दूंगा। थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है तो इसे हम मैनेज भी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे पोजीशन मिलाना होगा कि अगला स्टेप जहाँ था वहीं पे पिछला स्टेप होना चाहिए, तभी लगेगा कि हाँ, हमारा कैरेक्टर प्रॉपर चल रहा है। तो मैं मिला चुका हूँ, मैं थोड़ा ये देख रहा हूँ कि ये टांग कौन सा है। तो ये वाला, हाँ, ये वाला जो लेयर है, अब ये टांग टांग का यहाँ पे, ये टांग का नीचे वाला यहाँ पे मैंने खाली की लगाया। 15वें पे इसको थोड़ा सा मोड़ दूंगा ऊपर की तरफ, और फिर 20वें पे क्लिक करूँगा तो ये मुड़ा ही रहेगा। तो इसको यहाँ पे मैं सीधा कर दूंगा, ऑटोमेटिक की लग जाएगा। तो ये अब प्रॉपर हो चुका है एक स्टेप। अब मैं आपको सारे बॉक्स पे क्लिक करके दिखाता हूँ धीरे धीरे ये कैसे चलेगा। तो ये यहाँ से उठा और यहाँ से अब आगे बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वो आगे की तरफ पैर सीधे की तरफ होता जाएगा और वो एकदम स्टेप पूरा हो जाएगा। तो यहाँ 20वें पे पहला स्टेप तो हो चुका है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरा स्टेप कैसे बनाना है। तो 20 से सीधा 30 पे चलेंगे, 10-10 का मैं गैप दूंगा। तो 30वें पे क्लिक किया और यहाँ पे हम देख सकते हैं अगला स्टेप जहाँ पर है, इसका स्टोमिक वाले पहले लेयर पे जाऊँगा क्योंकि यही टेबल से कनेक्टेड है। तो जहाँ पे पहला स्टेप है वहीं पे मैं पिछला स्टेप रखूँगा, उसको स्टोमिक वाले लेयर से खसकाया और इस वाले थाई को मैं पीछे करूँगा जो आगे था, और जो पीछे था उसको आगे करूँगा। तो पहले आगे वाले को मैं पीछे कर दिया, अब पीछे वाले को आगे की तरफ कर देता हूँ। थोड़ा ये हो गया तो मैं इसको सीधा करता हूँ, थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसे मैं छोटा भी कर सकता हूँ। वहाँ आपको इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इस वाले से। अब मैं इसको मिला के देखता हूँ ये स्टेप अपनी जगह पे परफेक्ट बैठा है या नहीं बैठा है। जहाँ अगला स्टेप होगा वहीं पे उसका पिछला स्टेप होना चाहिए, अगले जो स्टेप 30वें बॉक्स पे। तो यहाँ पे मैंने बिठा दिया इसको अपनी जगह पे। अब बारी है उस पाँव को मोड़ने की। तो ये अब पिछला वाला पैर आगे जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, 25वें पे थोड़ा सा मोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक हो गया। तो ये दूसरा स्टेप भी हो गया दोस्तों। इसी तरीके से तीसरा स्टेप का बारी। तो फिर से 40वें फ्रेम पे मैं गया स्टोमिक वाले लेयर पे, जहाँ पे इसका अगला स्टेप है वहीं पे मैं इसका पिछला स्टेप रखूँगा। तो इसको उठा करके आगे की तरफ मैंने खसका दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक की लग गया है। अब बारी पैर की, तो पिछले पैर को मैं आगे कर देता हूँ और अगले पाँव को पीछे की तरफ कर देता हूँ। और फिर 30वें फ्रेम पे जाके मैं देखूँगा कि जहाँ पे अगला स्टेप था वहीं पे पिछला स्टेप है या नहीं है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे गया, 30वें फ्रेम पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखूँगा, ये देखिए ये इसका अगला स्टेप यहाँ पे है। फिर 40वें पे क्लिक किया तो हाँ, पिछला स्टेप वहीं पे होना चाहिए। तो ये इसका यहाँ पे है और हाँ, यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैं 40वें फ्रेम पे क्लिक किया तो इसका पिछला स्टेप वहीं पे होना चाहिए। नहीं होगा तो थोड़ा मिलाना पड़ेगा, स्टोमिक वाले लेयर से मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। अब ये बात है कि अब इसका जो अगला पाँव है वो आगे की तरफ गया है, पीछे से आगे की तरफ गया है जो पाँव, उसका जो दूसरा पार्ट है नीचे वाला, केहूनी के नीचे वाला, उसको क्या करेंगे, 35वें लेयर पे हल्का सा फोल्ड कर देंगे। तो पहले तो मैं इसका स्टेप मिला लेता हूँ। स्टेप मिला लिया मैंने। अब ये इस वाले पे गया, खाली की लगाया मैंने यहाँ पे, और इसके 35वें पे इसके पाँव को हल्का सा मोड़ दिया मैंने।
अब वो ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे दोनों की लगा दिया था कि जैसा पाँव था वैसे ही हो जाए। बस बीच में 35वें पे मैंने उसके पाँव को मोड़ दिया। अब बारी है 50वें की। तो 50वें पे मैं फिर से वही करूँगा, स्टोमिक वाले लेयर की मदद से। जहाँ पे इसका अगला स्टेप था वहीं पे पिछला स्टेप रख दूँगा खसका करके। अब उसके बाद इस पाँव को पीछे किया और पीछे वाले पाँव को आगे की तरफ कर दिया एकदम परफेक्ट तरीके से। अब इसको मिला लेंगे, 40वें पे क्लिक करके देखेंगे कि जहाँ पे इसका अगला स्टेप था वहीं पे इसका पिछला स्टेप है या नहीं है। तो मैं इसको बार बार क्लिक करके देखूंगा कि परफेक्ट तरीके से ये वो अपनी जगह पे बैठा है या नहीं बैठा है। उसके बाद में जो इसका दूसरा पार्ट है पाँव का, उस पर ऊपर नीचे की लगाया और बीच में जो 45वें पे है उसमें हल्का सा मोड़ दिया। तो ये 50 तक तो हो गया दोस्तों, क्योंकि मैंने 50 तक ही सबके टाइमलाइन बढ़ाए थे। तो मैं फिर से क्या करूँगा, एक स्टेप तो और मुझे कम से कम चाहिए। तो मैं इसके 10-10 फ्रेम और बढ़ा देता हूँ, 60-60 फ्रेम तक मैं सबके कर देता हूँ। तो 60वें पे जाऊँगा और पहले शुरू में गया 60वें से लेके पूरा जितना बॉडी पार्ट्स है उन सबके सेलेक्ट किया, फिर एम्प्टी सेल किया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जितने हैं 60 तक सबके सेल बन जाएंगे। तो बन गए हैं 50 से 60 तक। अब क्या करूँगा, 60वें पे स्टोमिक लेयर मैंने सेलेक्ट किया और इसको खसका करके आगे की तरफ किया। जहाँ पे इसका अगला स्टेप है वहीं पे पिछला स्टेप रहना चाहिए दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। अब बारी है पाँव को आगे पीछे करने की। जो पाँव पीछे है उसे आगे कर देंगे और जो पाँव आगे है उसे पीछे कर देंगे। थोड़ा ऊपर लग रहा है तो मैं इस पाँव को थोड़ा लंबा नीचे की तरफ कर भी सकता हूँ। तो मैंने इस पीछे वाले पाँव को थोड़ा पीछे कर दिया। तो मैं बार बार मिलाना भी होगा। पिछले 50वें पे मैं क्लिक करके देख सकता हूँ कि कहाँ पे इसका अगला स्टेप था, वहीं पे 60वें पे उसका पिछला स्टेप होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। तो अब पाँव को मोड़ने की बारी। तो यहाँ पे मैं 55 पे क्या करूँगा, इस वाले पाँव को ऊपर की तरफ मोड़ दिया, इस वाले पार्ट को, और ये 60 में देखिए ये आगे की तरफ किया। तो यहाँ तो स्टेप कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, 90 तक इसके सारे के टाइमलाइन फिर से बढ़ा देता हूँ, क्योंकि अब ये तो यहाँ तक चला है, फिर खड़ा होगा, फिर बैठेगा। तो इन सब के टाइमलाइन में पहले 90 तक बढ़ा देता हूँ। 60 तक तो ये चल के आया। अब 60 तक तो ये चल के आया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब ये खड़ा होगा स्ट्रेट, यहीं तक इसके स्टेप हैं। अब ये यहाँ खड़ा होगा फिर बैठेगा। तो 5वें ही फ्रेम पे यानी कि 65वें फ्रेम पे मैं इस कैरेक्टर को स्टोमिक वाले लेयर से थोड़ा सा आगे की तरफ खसकाऊंगा इस कैरेक्टर को, क्योंकि इसका अगला स्टेप आगे की तरफ है। तो वो जब खड़ा होगा तो थोड़ा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा उसका सारा बॉडी पार्ट। तो मैंने इसको बढ़ा दिया। जहाँ उसके बाद दोनों टांगों को मैं पहले सीधा करूँगा। अब तो बारी बारी मैं इन दोनों टांगों को पहले सीधा कर देता हूँ 65वें ही फ्रेम पे। तो इसको सीधा कर दिया मैंने, थोड़ा आगे वाला, हाँ और आगे वो, बस इतना ही होगा। उसके बाद मैं थोड़ा कैरेक्टर को ऊपर की तरफ उठा देता हूँ, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। अब मैं देखूँगा पिछले 65 में 60 में क्लिक किया, हाँ यहाँ पे है अगला स्टेप, जहाँ पे वहीं पे ये कैरेक्टर खड़ा भी होगा। जहाँ पे अगला स्टेप है वहीं पे कैरेक्टर खड़ा होगा। तो मैं मिला के देख लिया, ये कैरेक्टर बिल्कुल ठीक तरीके से खड़ा हो गया है। अब बारी है इस कैरेक्टर को बिठाने की इस चेयर पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि कैरेक्टर हमारा कैसे चल के आ रहा है कुर्सी तक, चेयर तक। तो ये देख सकते हैं आप, कैरेक्टर हमारा पहुँच गया चेयर तक। अब थोड़ा पाँव में एनिमेशन हो गया, थोड़ा हाथों में भी एनिमेशन मैं दे दूँ। तो हाथ वाले जो हाथ के भी 3-3 पार्ट्स मैंने बनाए हैं हाथ के। तो ये आर्म है, तो इस पर मैंने 5 पे खाली की लगाया। 10 पे क्या करूँगा, इस हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ कर दूँगा। आगे वाला जो हाथ है उसको पीछे की तरफ करूँगा, क्योंकि वो वाला टांग आगे जा रहा है। तो इस वाले हाथ को पीछे किया और जो दूसरा हाथ है वो बॉडी पार्ट्स के नीचे है। तो क्या करूँगा, ये जो बॉडी पार्ट्स के नीचे है, जो बॉडी पार्ट्स के, उन सब पे मैं पहले लॉक लगा दूँगा। उसके बाद इस वाले हाथ को मैं सेलेक्ट करूँगा तो आगे पीछे ये होगा। वरना अगर लॉक नहीं लगाऊंगा तो वो बॉडी पार्ट हिलने लगेगा, ये हाथ आगे पीछे नहीं होगा। तो अब मैं 20वें पे इस हाथ को पीछे किया और इस वाले हाथ को आगे कर दूँगा। फिर 30वें पे जाऊँगा। 30वें पे अब मैं जाऊँगा और जो हाथ आगे है उस हाथ को पीछे करूँगा और जो हाथ पीछे है उसको आगे करूँगा। तो मैं ये 20वां हो गया। अब 30वें वाले पे क्लिक करता हूँ। 30वें पे क्लिक किया, पीछे वाले हाथ को आगे किया और इसी तरीके से आगे वाले हाथ को मैंने पीछे कर दिया। फिर 40 पे जाएंगे। 40 पे जाएंगे और जो हाथ आगे है उसको पीछे करेंगे और जो हाथ पीछे है उसको आगे करेंगे। तो ये भी मैंने कर दिया। फिर 50 पे जाएंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। जब तक हमारा कैरेक्टर चल रहा है तब तक इस हाथ को आगे पीछे मैं कर दूँगा। तो यहाँ पे भी इस हाथ को, जो पीछे हाथ है उसको आगे कर देंगे और जो आगे हाथ है उसको पीछे कर देंगे। तो 50 तक तो हो गया। अब 60वें की बारी। 60 पे भी मैं वही करूँगा, जो हाथ आगे है उसको पीछे करेंगे और जो पीछे है उसको आगे करेंगे। तो ये 60 तक तो हो गया। अब 60 के बाद ये कैरेक्टर खड़ा होगा 65वें पे। तो इन दोनों पैर के साथ साथ इस हाथों को भी मैं सीधा कर दूंगा, जैसे था वैसे ही कर दूंगा, एकदम बिल्कुल सीधा। तो अब ये कैरेक्टर जो अब चलेगा दोस्तों, तब इसके पैर के साथ साथ हाथ भी मूव होंगे। तो मैं आपको अभी ये 70वें फ्रेम पे मैं क्या करता हूँ, खाली खाली की लगा देता हूँ। अब इसके बाद जो है मैं इसको बिठाऊँगा।
तो 75 में यानी कि 5 फ्रेम के बाद अब इसके पाँवों को क्या करता हूँ मैं, पहले पाँव के 3-3 पार्ट्स मैंने बनाए हैं, तो इस वाले पाँव को अब मैं हल्का सा पूरा के यहाँ तक मोड़ देता हूँ, तो यहाँ ऑटोमेटिक की लगेगा। फिर दूसरे पाँव की दूसरे पार्ट की बारी, तो उस पर लेयर पे गया और इस पाँव को भी पहले ऐसे मोड़ दिया, तो मोड़ दिया। अब बारी है थाई की बारी। थाई वाले को क्या करूँगा, सीधा कर दूँगा, आगे की तरफ सीधा किया मैंने, ये बिल्कुल सही हो गया। फिर दूसरे थाई को भी मैं क्या करूँगा, इस तरह से सीधा करूँगा। मैं थोड़ा अल्टरनेट हो रहा है, तो इसको अपने साइड जगह पे मुझे बिठाना होगा पहले। हाँ, तो ये ऐसे करके मैं इसको बिठा देता हूँ। अब स्टोमक वाले लेयर पे जाएंगे, पहले पाँव को मैं मैनेज कर दूँ। हाँ, ये कहीं से आनाकानी नहीं दिखना चाहिए, तभी लगेगा कि हाँ हमारा कैरेक्टर प्रॉपर तरीके से बैठा है या कैरेक्टर अच्छा बना है। अब स्टोमक वाले लेयर पे गए, उसको उठा करके कुर्सी पर प्रॉपर तरीके से मैं बिठा दूँगा, अपनी जगह पे रख दिया कुर्सी पे। अब मुझे इसके स्टेप मिलाने होंगे, जहाँ पे ये खड़ा था वहीं पे इसके दोनों पाँव होने चाहिए। तो इसके लिए मैं पहले इसको प्रॉपर तरीके से बिठा दूँ, उसके बाद मैं इसको मिलाऊंगा। जहाँ पे ये कैरेक्टर खड़ा था वहीं पे इसके दोनों पाँव के फुट होने चाहिए। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दूँ, इस वाले थाई को नीचे की तरफ, और इस वाले को थोड़ा सा सीधा कर दिया। अब इसको भी थोड़ा सीधा कर दूँ। अब मैं पिछले 70वें फ्रेम पे क्लिक करके देखूंगा कि हमारा कैरेक्टर, अच्छा वो मिस्टेक हो गया, क्योंकि मैंने स्टोमक वाले लेयर पे वहाँ पे 70वें फ्रेम पे की नहीं लगाया था, इसलिए कैरेक्टर हमारा नीचे की तरफ भाग गया। 65 पे देखिए यहाँ खड़ा है, और 70 पे मुझे खाली की लगा देना चाहिए था कि 70 तक ये यहाँ यहीं पे खड़ा रहे, मगर मैंने की लगाया नहीं, इसलिए वो जब मैंने स्टोमक नीचे किया तो वो नीचे चला गया। तो यहाँ पे मुझे फिर से की लगा करके इसको जहाँ पे ये खड़ा था 65 पे, वहीं पे इसको खड़ा करना पड़ेगा। तो मैंने इसको वहीं पे खड़ा कर दिया है। अब ये थोड़ा सा डिसमिस हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा इतना इतना। तो मैंने इसको वहीं पे खड़ा कर दिया, जहाँ पे ये 65 पे खड़ा था वहीं पे 70 तक ये खड़ा ही रहेगा। उसके बाद ये 75 पे ऐसे बैठ जाएगा। तो जहाँ पे ये 70 पे इसके दोनों फुट थे, यानी कि पाँव के तलवे थे, वहीं पे इसके होने चाहिए 75 पे। तो मैं इसको मिलाऊंगा कि कहाँ पे है। ये थोड़ा ये हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसको मिला लेता हूँ कि इसके पाँव कहाँ पर हैं। तो उसके बाद मैं इसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा और नीचे की तरफ कर देता हूँ कैरेक्टर को, क्योंकि हाँ यहाँ थोड़ा आगे खसका दिया। अब ये ठीक अपनी जगह पे बैठ गया है। ये थोड़ा मैं टेढ़ा भी कर सकता हूँ, मगर नहीं करना क्योंकि अजीब लगेगा। तो ये अपनी जगह पे बैठ चुका है। अब इसके हाथों की बारी, तो मैं पहले खाली की लगा दूंगा 70 पे। खाली की ज़रूर लगाएं, वरना जब मैं इसे बिठाऊंगा तो इसके हाथ अल्टरनेट जगह पे जाएंगे। उसके बाद 75वें पे क्या करूँगा, इस हाथ के इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा उठा दूँगा। ये क्योंकि बैठ गया है ये कैरेक्टर, तो हाथों में हाथ थोड़ा टेढ़ा होगा, यानी कि अपने थाई पे वो हाथ रखेगा तो थोड़ा दिखना चाहिए कि हाँ हमारा कैरेक्टर बैठा है, पूरा स्ट्रेट खड़ा था यहाँ पे। फिर दूसरे हाथ की बारी, तो दूसरे हाथ को भी थोड़ा सा आगे की तरफ कर दूंगा मैं। तो ये कैरेक्टर अब पूरी तरीके से बैठ चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कैरेक्टर को मैं वहाँ से यहाँ तक चला के लाया और फिर इस कुर्सी पे बिठा दिया। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी या तो जवाब दूंगा, या तो अगर वीडियो बनाना पड़ा तो मैं उस पर बहुत जल्द ही वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा कि आप लोगों को कोई